आप लोग के अपने चैनल निष्ठा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सम्मुख इस वीडियो के माध्यम से जो बीएसएससी द्वारा सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल की बहाली कब आएगी, आखिर इन बहालियों में विलम्ब क्यों हो रहा है और जो अभ्यर्थी लंबे अरसे से इसका इंतजार कर रहे हैं इस वैकेंसी का, उनका भविष्य वर्तमान में जो अधर में अटका हुआ है उनका भविष्य किस तरह दिख रहा है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। और क्या बिहार सचिवालय सहायक का ग्रेड पे 4800 होगा, तो इन सभी बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो बीएसएससी द्वारा सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है, उस वैकेंसी का लंबे अरसे से बहुत सारे अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं और इस इंतज़ार में बहुत सारे अभ्यर्थी अब इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि वे जो बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो अधिकतम उम्र सीमा है वह बिहार सरकार द्वारा निर्धारित वो जो अधिकतम उम्र सीमा का जो अर्हता है उसको बहुत सारे अभ्यर्थी पार कर चुके हैं। यानी कि जिस तरह से मान लें कि बिहार में जो सरकारी नौकरियों के लिए जनरल कैटेगरी में अधिकतम उम्र सीमा 37 है, उसी तरह आप लोगों को ओबीसी के लिए 40 है, SC/ST के लिए 42 है, महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 ईयर्स है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी, कहिए लगभग 60% अभ्यर्थी जो ऐसे हैं जो इस अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके हैं और जो उनके लिए जो सचिवालय सहायक या सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल का वे लंबे से इंतजार कर रहे हैं और उसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए, जो सीजीएल 3 की वैकेंसी हो या सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी हो, इसका इंतज़ार करना 60% अभ्यर्थियों के लिए मजबूरी है, क्योंकि वे लोग अधिकतम उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। और आप जैसे कि मान लेते हैं कि बिहार में जो अन्य सभी बोर्डों हैं, जैसे मान लें कि बिहार दरोगा बोर्ड हुआ, बिहार दरोगा बोर्ड जो यानी जो दरोगा की वैकेंसी निकालता है, इसके अलावा बीपीएससी है, वह भी अपने नियमित बहाली ला रहा है, बिहार कांस्टेबल भी नियमित बहाली ला रहा है, क्लियर भी कर रहा है। तो क्या ये सभी बहालियाँ जो हैं, जो इन अभ्यर्थियों का विकल्प हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए, जो दरोगा की बहाली आती है उसके लिए अलग कैटेगरी होती है, उसमें एक निश्चित लंबाई मांगी जाती है, एक फिजिकल भी होता है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी उतनी वे लंबाई की अर्हता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं और फिजिकल भी उनसे संभव नहीं है। इसके अलावा जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनके लिए बिहार एसआई में जाना संभव है। उसी तरह बीपीएससी की वैकेंसी है, वो भी नियमित है, लेकिन आपको मान कर चलिए कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसका पैटर्न अलग है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षाएँ होती हैं और इसको भी निकालना सभी अभ्यर्थियों के लिए बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका पैटर्न बिल्कुल अलग होता है। इसमें आप लोगों को लंबा संघर्ष करना पड़ता है। इसकी तैयारी के लिए आप लोगों को विशेष तौर पर तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये इसके सारे डिस्क्रिप्टिव मीन्स जो उसका होता है डिस्क्रिप्टिव होता है। और आप लोग बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो केवल वनडे एग्ज़ाम यानी जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बीपीएससी निकालना एक असंभव है। तो बिहार एसआई और बीपीएससी कहिए या कांस्टेबल बोर्ड, यह इन अभ्यर्थियों का विकल्प बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करना होता है। इसके अलावा लंबाई भी मांगी जाती है दरोगा में, और बीपीएससी तो जानबूझ इसका सिलेबस भी बिल्कुल अलग है और कांस्टेबल का भी है, उसका भी फिजिकल होती है और लंबाई मांगी जाती है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इस अर्हता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कुल मिलाकर बीएसएससी ही रोजगार का अवसर दे सकता है। तो ऐसे अभ्यर्थी बिल्कुल बीएसएससी पर ही निर्भर हैं, तो वो वैकेंसी कितनी भी विलम्ब से क्यों ना लाएं, सीजीएल 3 हो या सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी, इन अभ्यर्थियों का इंतज़ार करना मजबूरी है। वे मजबूरी बस इंतज़ार कर रहे हैं। और आप लोग जानते हैं कि सेंट्रल की जितनी भी परीक्षाएँ होती है उसकी अधिकतम उम्र सीमा बहुत कम होती है। तो जो बिहार सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए उम्र सीमा को पार कर चुके हैं, तो ऑलरेडी वे सेंट्रल की उम्र सीमा को पार कर चुके होंगे। तो आप लोग बिल्कुल निराश ना हो। आप लोगों के लिए ऐसे अभ्यर्थियों, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनकी अधिकतम उम्र सीमा पार कर चुकी हैं, तो वे लोग बिल्कुल निराश ना हो और तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोगों के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है।
सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल के अलावा आप लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। आप लोग तैयारी में लगे रहें, बहाली तो आएगी ही। अब अपने आप लोग तैयारी से दूर ना भागें, क्योंकि आप लोग बहुत सारे बेस सोचते हैं कि बहाली कब आएगी कब नहीं आएगी, लेकिन आप लोग अपने अंदर सीजीएल 3 और की भावना को जगाए रखें कि बहाली आएगी, तैयारी करते रहें। बहाली आएगी तो आप लोगों को तैयारी करने का मौका कम मिलेगा। और अगर गलत से आप लोगों के हाथ से ये बाहर निकल गई, यानी सिलेक्शन किसी के नहीं हुआ, तो उनको लिए बहुत जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए बिल्कुल जो भी रह चुके हैं उनके लिए सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल ही एकमात्र विकल्प है। उनको तैयारी में लगे रहना है, बिल्कुल पीछे नहीं हटना है और अपने अंदर तैयारी की भावना को जगा कर रखना है जब तक अंतिम सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्योंकि फिर दोबारा कहता हूँ, आप लोगों के लिए यही एक मात्र विकल्प है, सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल जो ओवर एज हो चुके हैं। और आप लोगों को फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, क्योंकि इसकी अधिकतम उम्र सीमा 1 जनवरी 2015 से काउंट होगी। 1 जनवरी 2015 से काउंट होगी। और आप लोग अगर इसी समय निराश हो जाएंगे तो अगर ये वैकेंसी यहाँ से निकल गई तो फिर गवर्नमेंट जॉब लेना मुश्किल हो सकता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं पे ग्रेड। क्या इसका पे ग्रेड 4800 होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश और झारखंड में इसका पे ग्रेड 4800 है। वहाँ पर इस उत्तर प्रदेश में जो सचिवालय सहायक को RO यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है, और वहाँ पर इन लोगों का ग्रेड पे 4800 का है। और झारखंड में भी ASO बदनाम हो जाने से उन लोगों का पे ग्रेड 4800 है। तो बिहार में भी इसका पे ग्रेड 4800 होने की प्रबल संभावना है। और आप लोग बिल्कुल मान कर चलें कि सीजीएल 3 के साथ सचिवालय सहायक की बहाली अंतिम बार आ रही है। अगले बार से यह BPSC को जाने की प्रबल संभावना है। और इस बार सीजीएल 3 में ही यह अंतिम बार आ रहा सचिवालय सहायक। आप लोग बिल्कुल हाथ से इस मौके को न फिसलने दें और तैयारी करते रहें। हाँ, आप लोग का हो गया सीजीएल 3। तो ऐसे ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों के लिए या नव अभ्यर्थियों के लिए जो नियमित बहाली से नहीं ला रहा है, तो उनके लिए बिहार SI BPSC विकल्प नहीं हो सकता है। क्योंकि आप लोगों को पुनः कहना चाहता हूँ, इसमें फिजिकल होती है और BPSC का सिलेबस अलग होता है। सदा उत्साह के साथ तैयारी करते रहें और बिल्कुल BSSC के साथ लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है। क्योंकि सारे अभ्यर्थी, चाहे वह दिव्यांग कैटेगरी के हो या जिनका फिजिकल नहीं ठीक है, उनके लिए भी BSSC ही रोज़गार दे सकता है। तो आप लोग इस वैकेंसी का इंतज़ार ना करें, तैयारी करते रहें, क्योंकि आप लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और हाँ, वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा बहुत कम है, उम्र कम है, वे लोग सेंट्रल का तैयारी करते हैं। उनका बहुत सारा अभ्यर्थियों का सेंट्रल में हो रहा है। और बहुत सारे अभ्यर्थी जो सेंट्रल SSC में सीजीएल निकाल रहे हैं या रेलवे का निकाल रहे हैं, वो लोग भी सीजीएल के बिहार SSC का तैयारी कर रहे हैं, ताकि हमारा सिलेक्शन बिहार में हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। और आप लोग के लिए बहुत सुनहला अवसर, क्योंकि वैकेंसी तो आएगी। जहाँ तक सीजीएल 3 और सेकेंड इंटर लेवल की वैकेंसी का जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को यह वैकेंसी आप लोग काउंसिल प्रथम इंटर स्तरीय काउंसिलिंग के बाद देखने को मिल सकती है। इस संदर्भ में इतना ही कहना है। लेकिन आप लोगों के लिए जो इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुनें और अपने अंदर तैयारी की भावना को जगाए रखें, क्योंकि आप लोगों के अलावा कोई विकल्प नहीं है जिनकी उम्र सीमा ओवर एज हो चुकी है। और आप लोगों को मौका मिलेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2015 से अधिकतम उम्र सीमा गणना होगी। आप लोग बिल्कुल सही दिशा में तैयारी करते रहें। और इस संदर्भ में जैसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगा, आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। इन्हीं सारी बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।